पापा सलाम वालेकुम। इसके बाद रोने की आवाजें। घबराए हुए पापा पूछते हैं कि बेटा बता क्या बात है। बार बार पूछने पर दुबई की अबू धाबी जेल में बंद शहजादी कहती है कि ये हमारा आखिरी कॉल है। अम्मी के रोने की भी आवाज पीछे से आ रही है। अल्लाह मदद कर और मेरी बेटी को बचा ले। यूपी के बांदा की शहजादी का ये फोन 10 मिनट की बातचीत के बाद खुद ही बंद हो जाता है। पीछे सिसकने के लिए रह जाते हैं उसके माँ बाप, जो डर रहे हैं, बिलख रहे हैं। हमारी बेटी भी जेल की अंधेरी कोठरी में डर रही होगी, सिहर रही होगी। उस माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा, जिन्हें पता चले कि उनकी बेटी को फांसी होने वाली है। माँ बाप अपने बच्चे को देश में ही किसी दूसरे शहर में भेजने को लेकर भी दुखी और परेशान हो जाते हैं। ऐसे में शब्बीर खान के परिवार की सोचिए, जिनकी बेटी को दुबई में फांसी होने वाली है। वो अकेली है और कोई संबल या दिलासा देने वाला भी पास में मौजूद नहीं है। अपनी बेटी को एक बार देख पाना भी उनके लिए संभव नहीं। सोचिए, ऐसे माता पिता का दुख कितना गहरा होगा। दरअसल यूपी के बांदा की रहने वाली शहजादी की फांसी का वक्त मुकर्रर हो चुका है। ये दावा पिता ने बेटी से फोन कॉल के बाद किया है। पिता ने बताया कि उसे सुबह तक फांसी दी जा सकती है। मौत से पहले आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अबू धाबी जेल प्रशासन ने शहजादी की आखिरी बार फोन पर उसके माँ बाप से बात करवाई। शहजादी ने कुल मिलाकर फोन पर अपने घर वालों को दिलासा देते हुए यही कहा कि ये उसका आखिरी कॉल है और उसे इस हालात तक पहुंचाने वालों के खिलाफ जो केस दर्ज करवाया है उसे वापस ले लो। पिता ने कहा कि शहजादी ने फोन पर बताया है कि फांसी से पहले मुझे अलग कमरे में कर दिया है, घर में भी दोबारा फोन करने नहीं देंगे। वो हमें समझाती रही कि केस वापस ले लेना। वो रोती रही, ये कैसा इंसाफ है, हम वहां जा नहीं सकते, केस का न कोई कागज है, हमें कुछ पता नहीं। बेटी ने कहा कि पापा ये लास्ट कॉल है, उसे फांसी दे दी जाएगी। मेरी बेटी बेकसूर है और वो 2 साल से जेल में बंद है। हम मदद मांगने दिल्ली गए, विदेश मंत्रालय भी गए, सब नेताओं से मिले, मेरी बेटी को कोई मदद नहीं मिली। न यूपी सरकार से न दिल्ली सरकार से। हमारी कोई औकात नहीं वहां जाने की, हमारी मदद कीजिए। पिता ने आरोप लगाया कि जिस परिवार में वो काम कर रही थी, वहां 4 महीने के बच्चे को उसकी माँ टीका लगवाने गई थी। टीके के बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई और बच्चे की मौत हुई। बिना पोस्टमार्टम के बच्चे को दफना दिया गया। इसके बाद मेरी बेटी का फोन छीन लिया गया और उसे प्रताड़ित किया गया। पुलिस चौकी में भी मेरी बेटी पर दबाव देकर धोखे से साइन करवाए गए कि बच्चे को उसने मारा है, जिनके घर वो काम करती थी। उसका नाम नाजिया है और उसके पति का नाम फैज है। बता दें, 2021 में बांदा के मटौन थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली शहजादी को अबू धाबी भेजा गया था। बताया जा रहा है कि इसमें पूरा हाथ आगरा के निवासी उजैर का था, जिसने शहजादी को लग्जरी लाइफ और चेहरे के इलाज का लालच देकर आगरा के ही रहने वाले एक दंपत्ति को बेच दिया। इसके बाद बांदा सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद आगरा के दंपत्ति और आरोपी उजैर के खिलाफ मानव तस्करी का केस भी दर्ज हो चुका है। दुबई में जिनके घर शहजादी काम करती थी, उनके बच्चे की मौत हो गई, जिसका आरोप दंपति ने शहजादी पर लगाया। अबू धाबी की कोर्ट ने जांच के बाद शहजादी को अरेस्ट कर उसे सजाए मौत की सजा सुनाई है। शहजादी के पिता शब्बीर खान ने जिला प्रशासन और सरकार से बेटी को बचाने की फरियाद की है। उल्लेखनीय है कि पीड़िता शहजादी जब छोटी थी, तभी किचन में काम करते समय वो आग से पूरी तरह से झुलस गई थी। उसके चेहरे पर निशान हो गए थे, इससे वो बहुत परेशान रहती थी। शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी और 2020 में
सोशल मीडिया के जरिए उसकी जान पहचान आगरा में रहने वाले उजैर नाम के व्यक्ति से हुई। उजैर से करीबी और विश्वास बढ़ता गया और 2021 में उजैर ने शहजादी के चेहरे का इलाज करने का बहाना बनाकर उसको अपने साथ आगरा ले गया और इलाज करवाने के नाम पर उसने दुबई में रहने वाले नाजिया और फैज के हाथों शहजादी का सौदा कर दिया। शहजादी को वहां घरेलू नौकरी की तरह काम करना पड़ता था। फैज और उसकी पत्नी पर शहजादी ने प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं।